Myself Govin. Today we will discuss about the physics part of science. और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी है या एनटीपीसी है, जो जॉब्स के एग्जाम होते हैं जिनके अंदर जनरल नॉलेज आती है जीके, और जीके का पार्ट होता है साइंस, और साइंस के अंदर आता है फिजिक्स। सबसे पहला फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री या बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स एक ऐसी पार्ट है साइंस का जिसके अंदर हम नेचर की, प्रकृति की कोई भी चीज जिसके बारे में प्रकृति की इसके अंदर क्या चल रहा है हमें ये बताती है फिजिक्स। कि कोई भी फिनोमिना, जैसे मोशन का कोई फिनोमिना जैसे न्यूटन ने बताया था, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, फोर्स लगता है, कैसे किस वेलोसिटी से चलता है, उसके अंदर क्या एनर्जी है। तो ये पार्ट हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और फिजिक्स के अंदर हम कोई भी क्वांटिटी, जैसे हमने वेलोसिटी मापी है या फिर हमने दूरी मापी है या कोई लंबाई मापी है या वजन मापा है, तो उसकी कोई ना कोई हर कोई चीज वो क्वांटिटी होती है, और उन क्वांटिटी को मापने के लिए हम यूनिट्स का सहारा लेते हैं। कोई भी क्वांटिटी होगी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी होती है, और फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां, क्वांटिटी मतलब राशियां होती है। भौतिक राशियां, उन भौतिक राशियों को हम किसी भी इकाई के अंदर मापते हैं, यूनिट्स होती है इकाई। और ये जो क्वांटिटी होती है हमारे पास, ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है वेक्टर, वेक्टर मतलब जिसकी हमारे पास दिशा भी हो, मतलब डायरेक्शन, या दिशा मतलब इसका हमें ये पता है कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। एक तो होगा इसके पास डायरेक्शन, और एक इसका होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, कि जैसे 5 किलोमीटर गया या 10 किलोमीटर गया, ये 5 किलो है, तो जो हमारा जो आगे लिखती है ना, वो ये जैसे 5 किलो हमने ये लिख दिया, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसकी हम बता नहीं सकते, हम ये कैसे बताएंगे कि 5 किलो नॉर्थ में, किसी का वजन ऐसे माप सकते हैं कि 5 किलो दक्षिण में, 5 किलो उत्तर में, ऐसे तो नहीं मापा जा सकता किसी का। तो ये दो तरीके की होती है, एक तो वेक्टर होती है और एक होती है स्केलर। स्केलर के पास हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, जैसे 5 किलो लिखा है मैंने, ये होता है स्केलर के अंदर, इसकी डायरेक्शन हम ये नहीं बता सकते कि किस दिशा में 5 किलो है, तो इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। हिंदी में हम बोलते हैं इनको, जैसे जिसकी दिशा होती है, अगर उसके आगे हम सै लगा दें तो मतलब सच में होता है वो सदिश बोलते हैं। सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशियां जिनकी हमारे पास दिशा भी होती है। जैसे हम कह दें कि 5 मीटर उत्तर में गया या 5 मीटर दक्षिण में गया, हम आप कह दें कि वो 50 किलोमीटर की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो अपने स्कूल की तरफ गया, तो हमें उससे दिशा का पता चलता है कि किस दिशा में गया है। और मैग्नीट्यूड हमने वैल्यू भी बताई है, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, की उसके अंदर कितनी वैल्यू है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10, 5 जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर के अंदर हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, जैसे 5 किलो बोलते हैं, 5 किलो ये नहीं पता किस डायरेक्शन, तो ये सदिश और ये होता है एदिश। इसकी हमारे पास कोई दिशा नहीं होती। एदिश का मतलब कोई दिशा नहीं, सदिश का मतलब इसकी दिशा होती है। तो इसके अंदर कुछ हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे पेपर के अंदर आता है कि इनमें से कौन सी सदिश इकाई नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हम इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं वेक्टर के। वेक्टर में क्या क्या आ सकता है, जैसे हमें मापने की वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग। हमें ये पता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उत्तर में जा रहा है, लेकिन अगर हमें दिशा ना दे कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, अगर दिशा ना दे तो वो आएगा स्केलर क्वांटिटी के अंदर, उसे कहते हैं स्पीड। स्पीड होती है चाल। चाल को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, सदिश इकाई, इसको सदिश राशियां, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, इसको हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर जैसे हम लिख दें डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट होती है विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई आदमी यहां से चला, यहां तक पहुंचे, ये 5 किलोमीटर पहुंचे, ठीक है। अब हमसे ये बताया कि 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर बताया, तो वो तो होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस आएगी इसके अंदर, डिस्टेंस होती है दूरी, और दूरी का हमारे पास कोई दिशा नहीं होती है, दूरी कहीं भी हो सकती है। ये 5 किलोमीटर बोल दिया, 5 किलोमीटर बोलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी 5 किलोमीटर हो सकता है, ये भी 5 किलोमीटर हो सकता है, ये भी 5 किलोमीटर हो सकता है। अगर कि फिक्स बोल दिया कि 5 किलोमीटर ये पूर्व की दिशा में गया, तो ये ही 5 किलोमीटर होगा कि इस दिशा में गया, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जिसकी हमें दिशा भी पता। अगर दिशा नहीं पता तो डिस्टेंस, अगर दिशा पता है तो डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इसके अंदर हम एक्सेलरेशन मापते हैं। एक्सेलरेशन मतलब कि हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब जब गाड़ी चलाते हैं एकदम से हमने स्पीड बढ़ाई, उसकी स्पीड का मतलब क्या कि उसको 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमने उत्तर की दिशा में भगा दिया, किसी भी गाड़ी को उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो ये एक्सेलरेशन, इसकी हमें दिशा पता होगा। इसका कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, जो स्केलर नहीं पार्ट होता है इसका, एलिस कोई पार्ट नहीं होता इसका, ये सिर्फ स्केलर वेक्टर के अंदर ही आता है, ना कि स्केलर के अंदर। और क्या होती है हमारे पास, जैसे फोर्स लगा दिया हमने, अब फोर्स हमें पता है, जैसे इस बोर्ड पर हम धक्का लगाए, इस दिशा में लगेगा या अपनी तरफ खींचेंगे, तो दो ही तरीके होते हैं, पुश या पुल। तो इसको हम फोर्स मतलब बल, इसकी हमें दिशा पता होगा कि हमने इस तरफ धकेला है या इस तरफ धकेला। जैसे कोई किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां पर दरवाजे में लिखा होता है पुश या पुल, तो वो दिशा होती है कि हमें ये बताने के लिए कि किस दिशा में ये खुलेगा, तो ये आएगी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सदिश राशि। फोर्स इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये वेक्टर में आएगा, तो इसके अंदर में कैसे आएगा। और जैसे हम लिख दे मास, लिख दिया हमने, बाहर लिख दिया वेट, मास लिखते हैं, मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान। मास हमने बोल दिया कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान है किसी वस्तु, तो ये नहीं बता सकते कि 5 किलोग्राम वो उत्तर में है, दक्षिण में है, घर के ऊपर है, घर के नीचे है, तो ये नहीं बता सकते, दिशा नहीं बता सकते इसकी, तो ये आएगा स्केलर के अंदर। लेकिन वेट, वेट हम कैलकुलेट करें, वेट होता है एक तरीके का फोर्स, जिसको हम आगे बताएंगे कि वेट कैसे मापा जाता है। लेकिन थोड़ा सा बता दें कि अगर हम इस द्रव्यमान को जी, छोटा जी वैल्यू होती है जिसकी ग्रेविटी बोलते हैं, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाता है। तो ये एक तरीके का फोर्स होता है, और फोर्स की हमें पता है कि दिशा होती है, तो ये भी एक फोर्स होगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा, ना कि स्केलर क्वांटिटी। तो और कौन सी लिखनी है हमें, जैसे टाइम है, टाइम तो एक ही, इसका ये नहीं है, दिशा नहीं है कि जैसे घड़ा रख दिया हमने, घर के पूर्व में रखेंगे तो 5 बज जाएंगे, घर के दक्षिण में रखेंगे तो 10 बज जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम दिशा के साथ साथ बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ना तो इसकी दिशा नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है। ये थी कुछ एग्जांपल, और भी एग्जांपल आएंगे, हम लिखते चलेंगे और बताते भी चलेंगे साथ साथ में कि कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, कुछ हमें याद रखनी है, वो हमने लिख दिया। हमने क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, क्वांटिटी मतलब जिसको हम किसी भी यूनिट्स के अंदर लिख सकते हैं, जैसे 5 किलो, 10 किलो, कुछ भी मतलब पीछे हमें इकाई का पता चले तो उसे हम भौतिक राशियों के अंदर डालेंगे, और उन इकाइयां कितने तरीके की होती हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। 3 तरीके की इकाइयां यूज करते हैं, एक तो फंडामेंटल इकाइयां यहां लिख सकते हैं, यूनिट्स, यूनिट्स होती है इकाइयां। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही याद रखने, अगर 2 याद रख लेंगे तीसरा अपने आप आ जाएगा। अगर ये 2, जैसे हमने फंडामेंटल और सप्लीमेंट, ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत लिमिटेड होती है, 5 ये और 2 ये 7, तो 7 हमें अगर याद होगी, इनको छोड़ के जो भी बचा वो रहेगा। तो 3 तरीके की होती है,
फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल होती है मौलिक इकाइयां, जैसे हमने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जैसे हम जीके के अंदर पढ़ते हैं ना, पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में उसके हिंदी होती है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। तो मौलिक अधिकार ऐसा है कि हम उसके ऊपर कोई भी हम आके अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम केस कर सकते हैं। तो ऐसे ही मौलिक ये है फंडामेंटल, जो भी हमें इकाई लिखनी है, कोई भी लिखनी हो, इनका यूज करना जरूरी है, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री। इनके बगैर हम कोई यूनिट लिख ही नहीं सकते। अगर ये नहीं याद तो कोई भी यूनिट हम नहीं ड्राइव कर सकते, ड्राइव होती है इनसे निकाली गई। ये तो फंडामेंटल मौलिक इकाई होती है। सप्लीमेंट्री जैसे हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री, संपूरक, पूरक कोण, ये होता है पूरक कोण, पूरक इकाई सप्लीमेंट्री। डिराइव का मतलब निकाली गई, व्युत्पन्न हिंदी में बोलते हैं। व्युत्पन्न मतलब किसी से निकाली गई इकाई। मौलिक इकाइयां होती हैं जो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, इनके बगैर हम कोई यूनिट नहीं लिख सकते। पूरक 2 इकाई होती है, वो भी इसमें अगर हम कैलकुलेट करें इनके बगैर भी नहीं लिख सकते। तो 7 ऐसी यूनिट होती है, कोई भी यूनिट ड्राइव करनी हो इन 7 को यूज करेंगे, कोई बना दे, कोई भी यूज करें। मौलिक के अंदर 7 आती है। जैसे सबसे पहले होगी मास, मास होता है द्रव्यमान। दूसरी होगी लेंथ, लेंथ होगी लंबाई। तीसरी हम लिखेंगे टाइम, समय। चौथी टेम्परेचर, तापमान। पांचवी होगी हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। 6th और 7th यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 6th आएंगे इसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी पदार्थ है उसका कितना अमाउंट है, कितनी मात्रा है उसकी। यहाँ पे लिख देते हैं पदार्थ की मात्रा। सिक्स होगी, 7th लिख दिया मैं। 7th है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लिखते हैं ज्योति तीव्रता हिंदी में। ज्योति तीव्रता। अब हमें इनका ये पता होना चाहिए कि हम किस किस के अंदर मापते हैं। जैसे मास का हमें पता है, मास को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में। टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड्स में। टेम्परेचर को मापते हैं केल्विन के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, विद्युत धारा, जो किसी भी तार के, घर के अंदर जितने भी तार हैं सबके अंदर जो करंट चल रहा है उसको मापने की इकाई हमारे पास एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आता है ये कि हम लिखते हैं कितने अमाउंट, कितने मोल, 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल। तो ये मोल के अंदर मापी जाती है अमाउंट, MOL, मोल के अंदर। ज्योति तीव्रता ये मापी जाती है कैंडेला के अंदर। कैंडेला इकाई होती है कि ज्योति की तीव्रता, मतलब जैसे हमने कोई लैंप लगाया, लैंप के नजदीक तो होगा ज्यादा प्रकाश। जैसे कोई बल्ब भी लगा लिया कि बल्ब 1 किलोमीटर दूर पे है, उसका प्रकाश 1 किलोमीटर दूर कितना आएगा, बहुत ही कम आएगा।
तो वो होती है इंटेंसिटी की, कितनी इंटेंसिटी आई है उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला के अंदर। इसको लिखते हैं CD से, कैंडेला। मोल को MOL से लिखते हैं, मास का किलोग्राम केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, SEC से भी लिख सकते हैं, या हम स्मॉल s भी लिख देते हैं। टेम्परेचर को केल्विन के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर। ये हमारे पास फंडामेंटल। हम सप्लीमेंट्री और लिख रही है पूरक। ये थी 7 और 5, 7 ये और 2 इसके अंदर जाएंगी। ये मैंने शायद गलत बताया, फंडामेंटल 7 है और सप्लीमेंट्री 2 है। 7 और 2 9 याद रखनी है। पहली एक तो आएगा प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। दो ही इकाइयां इसके अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर। पूरे की इकाई 2 तरीके की होती है, एक तो प्लेन और एक सॉलिड। प्लेन को हम मापते हैं जैसे एंगल, जैसे हम थीटा के अंदर मापते हैं डिग्री के अंदर। किसी ने मैथ पढ़ा हो तो उसके अंदर कभी कभार रेडियन में भी आ जाता है, तो ये रेडियन होती है, रेडियन रेडियन से, और ये होती है स्टीरेडियन, SR से लिख देते हैं हम स्टीरेडियन, STERADIAN स्टीरेडियन, और ये लिखते हैं रेडियन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 2 तरीके की इकाई, एक तो फंडामेंटल और एक सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल मतलब मौलिक इकाई और पूरक इकाई। अगर ये 2 हमें आ गई तो तीसरी याद करने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ो जितनी बच्ची सारी डे है। इसको हम अगर ये बोल दें कि 2D के अंदर कोई ऐसी इकाई है जिसको एंगल की 2D की इकाई बताओ, ये होती है 2D के अंदर। एंगल की 3D की इकाई बताओ, ये होती है 3D के अंदर। 3 डायमेंशन मतलब 3 दिशा में बता सकते हैं हम, जैसे ऊपर नीचे, जैसे कमरा हमारा कोई, इसमें हम एक कोने में देखेंगे तो 3 दिशाएं हमें दिखाई देंगी, एक नीचे है इस तरफ, एक उस तरफ और एक ऊपर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर तीनों पता हो तो 3D, अगर 2 पता हो हमें, लेंथ या ब्रेड्थ पता हो, हाइट उसकी है ही नहीं, तो हम ये बताएंगे कि वो 2D के अंदर। तो 2 तरीके के एंगल होते हैं, एक तो 2D का और एक 3D का। 2D मतलब 2 डायमेंशन और ये मतलब 3 डायमेंशन। डायमेंशन को V में भी कहते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 तरीके की पूरक इकाई होती है। अब बस ये सिर्फ डिराइव। व्युत्पन्न इकाइयां, व्युत्पन्न मतलब किसी से निकाली गई इकाइयां। हमने 9 तरीके की इकाइयां पढ़ ली। अब कोई भी इकाई इससे अलग जो भी है वो इन 9 को लगा के ही बनेगी, मिला के बनेगी। जैसे हमें निकालनी है चाल की, चाल मतलब स्पीड, स्पीड की इकाई बतानी, क्योंकि स्पीड तो इनके अंदर थी नहीं, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, और बटे में टाइम, बाय में टाइम आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो दूरी और बटे में समय। हमें यहाँ पर पढ़ा था कि दूरी या लंबाई, लंबाई को हम किसमें मापते हैं? मीटर के अंदर। टाइम को किसमें मापते हैं? सेकंड के अंदर। तो ये होगी स्पीड की इकाई मीटर पर सेकंड। डिराइव्ड मतलब किसी से निकाल के बनाना, जैसे हमने 2 फंडामेंटल का यूज करके एक बना दिया, तो ये होती है डिराइव्ड। जैसे हम और किसकी निकालें? एक्सेलेरेशन की निकाल देते हैं। एक्सेलेरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब या स्पीड मान लेते, स्पीड की वही इकाई होती है, वेलोसिटी की भी वही होती है। वेलोसिटी ऊपर तो वेलोसिटी लिख दें और नीचे टाइम लिख दें, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों की इकाई एक ही होती है, सिर्फ दिशा का फर्क होता है। वेलोसिटी के अंदर दिशा होती है, स्पीड के अंदर नहीं होती। तो वेलोसिटी की हमें इकाई पता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की हमने निकाली थी, वही वेलोसिटी की है। और टाइम की कितनी है? सेकंड। तो अगर हम मीटर पर सेकंड, सेकंड नीचे आ जाएगा और 1 सेकंड पहले है, तो मीटर पर सेकंड के ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की, त्वरण की। ये भी डिराइव्ड यूनिट है, 2 इकाइयों को यूज करके बनाई गई है। तो डिराइव्ड यूनिट जैसे हम फोर्स की निकालते,
फोर्स होता है बल। ये कैसे निकालते हैं फोर्स? फोर्स के कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे न्यूटन के अंदर है, न्यूटन ने बताया, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, उसको एम ए से डिनोट कर देते हैं, बाद में आता हो ग्रेड करने के बाद, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की हम यूज करते हैं किलोग्राम, ठीक है, और एक्सेलरेशन की हमने ये निकाल दी मीटर पर सेकेंड। ये होती है फोर्स की। और अगर एक फोर्स की जिसने दिया था, जैसे न्यूटन ने बताया था फोर्स का फॉर्मूला, तो न्यूटन ने इस इकाई को अपने नाम से डिनोट कर दिया, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, इसी क्वांटिटी को न्यूटन बोलते हैं, एन से डिनोट करके। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन में लिखी होती है, कई जगह पर डाइंस भी होती है, वो भी बताएंगे किस सिस्टम के अंदर आती है, अब आगे बताते हैं। ये थी डिराइव मतलब किसी से निकाल के बनाई गई हो, दुनिया में सारी इन 9 इकाइयों को छोड़ के सारी इकाइयां डिराइव निकाली गई है। कई बार पेपर के अंदर आता है कि दूरी की, डिस्टेंस की यूनिट पूछ लेते हैं हमारे पास, और लिखते हैं, ये नहीं मीटर लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, ये नहीं लिखते वो। जैसे ऑप्शन के अंदर दे दिया हमें, क्वेश्चन ही बना दिया, लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन के अंदर डाल देंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लिख देंगे यूनिट या लाइट ईयर यूज टू मेजर विच क्वांटिटी। तो किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? लाइट ईयर किसकी इकाई है, ये हिंदी में आ सकता है। तो हम ऑप्शन में डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर कि मास को मापने के लिए द्रव्यमान। ऑप्शन के अंदर मैंने डाल दिया पहला तो मास, मास को हम द्रव्यमान लिखते हैं। दूसरा मैंने डाल दिया टेम्परेचर, तापमान। तीसरा डाल दिया मैंने इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा। चौथा मैंने डाल दिया डिस्टेंस। तो हमने ये पूछा गया क्वेश्चन में कि लाइट ईयर, लाइट ईयर LY से भी लिखा हो सकता है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास, मास है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, डिस्टेंस है। ये आप भी बता सकते हैं, अगर पता है तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन मुझे तो बताना ही है। तो ये होती है डिस्टेंस की इकाई, और डिस्टेंस की ऐसी 3 इकाइयां हैं जो पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक तो है हमारे पास लाइट ईयर, अपने पटवाएगा, दूसरी है पारसेक, PAR SEC पारसेक के अंदर, और तीसरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 3 यूनिट होती हैं जो पूछी जाती है हमारे पास, हमारे से लाइट ईयर, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये किसकी इकाइयां हैं? ये तीनों ही दूरी की इकाई है, तीनों की तीनों, और इनकी वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है कि क्या क्या वैल्यू होती है इनकी। जैसे हमारे पास लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 50, 10 की पावर 15 मीटर। इसको किलोमीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होती है पारसेक, पारसेक की वैल्यू होती है 3.09, 3.1 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है कई जगह पर, मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर, ये होती है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी इकाई दूरी मापने के लिए यूज की जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये तो या तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 लिखी हो सकती है, या फिर अगर 3 डिजिट तक पूछ ले पॉइंट के अंदर तो 1.496
इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये हम यूज करते हैं तीनों। ये डिस्टेंस, जैसे हम डिस्टेंस को किसमें मापते हैं या लंबाई को मीटर के अंदर, तो तीनों की जो यूनिट मैंने नीचे लिखी है मीटर है। तो ये तीनों की तीनों इकाई किसको मापने के लिए यूज की जाती है, डिस्टेंस को। तो लाइट ईयर भी, पार्सेक भी और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। हर बार किसी न किसी पेपर के अंदर आई जाती है ये, जहां पर भी साइंस का क्वेश्चन होता है। आगे जो पार्ट आगे पढ़ेंगे हम कि ये जो यूनिट्स मापी जाती हैं किस किस सिस्टम के अंदर। 3 तरीके के सिस्टम होते हैं जिसमें हम इकाइयां मापते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम फिर यूनिट्स बनाएंगे, जो डायमेंशंस भी होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।